Yes, in the difference, camera wise, thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से हम जैसे ओवरीज तक हमने जैसे डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट जो है यकीनन जैसे अब टेस्टिस है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टेस्टिस कौन से लाइक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज टेस्टिस या गोनेट्स हैं ओवरीज जो, और एज वेल एज टेस्टिस, उनके जैसे दो काम होते हैं। एक तो गैमीट्स प्रोड्यूस करना, और नंबर टू जैसे हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो गैमीट्स प्रोडक्शन ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। गैमीट्स की प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, हम वहां पे डिस्कस करेंगे। यासिन भाई, गेमिट्स प्रोडक्शन जो है वो इसका जो रिलेशन है रिप्रोडक्शन चैप्टर से हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमने ओवरीज को भी डिस्कस किया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से उसको उसके रोल को हाईलाइट किया था। तो इसी तरह से टेस्टिस को भी हमें इसी तरह से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखें कि उनके अंदर किस तरह के सेल्स है, तो टेस्टिस के हवाले से जैसे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस, उसके अंदर जो उसके अरेंजमेंट के हवाले से जैसे ये टेस्टिस हैं, तो उसके अंदर टेस्टिस के अंदर क्या होता है कि लाइक जो डिफरेंट टाइप के सेल्स है, उसमें एक जो सेल्स है जिन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, और जैसे एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, गोनियम आर्गोनियम। जैसे ये स्पर्मेटोगोनियम में ये सारे एक लेडिक सेल्स होते हैं, और एक होते हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। तो डिफरेंट टाइप की जो है इसमें सेल्स होते हैं। अगेन इसको थोड़ी सी हाईलाइट की गई तस्वीर को अगर आप इसमें हम देखेंगे कि एक जैसे स्पर्मेटोसाइट्स है, स्पर्मेटोगोनिया, और उसमें आगे जाके स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, और फाइनली जो उसमें जाके स्पर्म्स बनेंगे, फाइनली जाके स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्मेटोगोनिया जैसे हमारे एसटीपी बुक के अंदर भी ये टॉपिक मौजूद है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने देखा होगा जर्म सेल लाइनिंग वाले सेल्स जैसे हम कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो उसमें आगे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, और फाइनली स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स की प्रोडक्शन है। इसी तरह से जो सर्टोली सेल्स होते हैं, दे हेल्प इन स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन में थोड़ी सी हेल्प देते हैं, प्रोसेस है जो यहाँ पे कोई इसका डिस्कशन नहीं है, और ना ही ये चीजें याद करने की है। इसी तरह से एक होते हैं लेडिग सेल्स होते हैं। लेडिग सेल्स दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस के अंदर लेडिग सेल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, जिसे आमतौर पे मेल हार्मोन कहते हैं, मेल हार्मोन कहते हैं। आज हम जैसे टेस्टिस में मेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया उससे रिलेटेड है। सर्टोली सेल्स इस प्रोसेस में हेल्प देते हैं। तो अब हम जैसे डिस्कस करेंगे वो है सर्ट, ये जो लेडिग सेल्स होते हैं जे दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे लाइक मेल गोनेट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिस। मेल गोनेट्स जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिस, ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो आखिरी मेन ग्लैंड है जो हमारे टॉपिक्स में है, तो उसको हम जैसे डिस्कस करें। टेस्टिस क्या इसका मेन काम है, जैसे आपको पता है कि स्पर्म प्रोडक्शन भी है, और मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, वर्ड से जाहिर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, मेल्स के अंदर, ओनली एंड ओनली मेल्स के अंदर। जैसे कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन which is secreted from interstitial cells among seminiferous tubule under the influence of ICSH या luteinizing हार्मोन। तो जाहिर है हमें एक थोड़ी सी जैसे लेडिग सेल्स, जैसे अभी हमने देखा कि लेडिग सेल्स क्या होते हैं, फाउंड एडजेसेंट टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिकल्स और टेस्टिस। एडजेसेंट की मीनिंग होती है उसके साथ करीब होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ होते हैं, और उनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। उनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। इन सेल्स को हम कहेंगे लेडिग सेल्स। दे फाउंड एडजेसेंट टू द, किसके साथ साथ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ होते हैं, टेस्टिस के अंदर होते हैं, और जिनका काम होता है
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो हमारे जैसे बुक्स में जैसे इंटरस्टिशियल सेल्स लिखा है, इंटरस्टिशियल सेल के ये साथ एक और सेल्स होते हैं ओरिजिनली, जिन्हें हम कहते हैं लेडिग सेल्स कहते हैं। इनका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ICSH। ICSH यकीनन जैसे कल भी आपने टेस्ट में जैसे इस क्वेश्चन को हल किया होगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसी तरह से फीमेल में इस हार्मोन को जैसे अनदर नेम भी है, दैट इज कॉल्ड LHR ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LHR ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके इन्फ्लुएंस में जैसे देखें टेस्टिस जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हार्मोन के लिए यानी यकीनन एक दूसरे भी ट्रॉपिक हार्मोन होंगे जो इसको स्टिमुलेट करेंगे ताकि वे ये जो सिक्रीशन है अपनी प्रोड्यूस करें। तो LH रिलीज होगा। LH का इफेक्ट टेस्टिस पे है। हमने LH के फंक्शन में भी डिस्कस किया था। LH का काम होता है मेल्स के अंदर कि लाइक दे स्टिमुलेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये LH रिलीज होगा। उसके बाद टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ लेडिक सेल्स होंगे, उनको स्टिमुलेट करेगा। रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ विच टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो यानी LH रिलीज होगा कहाँ से, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसका इफेक्ट किस पे होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ लेडिक सेल्स होते हैं, उनके ऊपर एक्शन होगा। रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट होगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन होगी जो मेल हार्मोन है। अब हम देखेंगे कि लाइक ये थोड़ी सी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पॉइंट्स हैं, थोड़ी सी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या PTB या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उसकी थोड़ी सी पॉइंट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है कि आफ्टर इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी इसका मतलब ये है कि यानी मदर के अंदर जैसे मेल बेबी डेवलप हो रहा होता है, तो उस वक्त इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट सेक्स ऑर्गन्स इन फीटस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जैसे उसी फीटस के यानी फीटस में से भी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहता है। फीटस में भी ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता रहे अनटिल प्यूबर्टी, जब तक वो मीन्स एक जवान ना हो जाए या मेच्योर ना हो जाए तब तक ये हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता रहेगा। आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी का जैसे टीनेज के बाद जो प्यूबर्टी स्टेज आता है, प्यूबर्टी में क्या होता है, जाहिर है जब आपको पता है कि जैसे सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, डेवलप होते हैं, FSH LH की लेवल जैसे थोड़ी सी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो जैसे प्यूबर्टी आती है सप्लाई ऑफ LH जैसे फीमेल के अंदर हम उसे LH कहते हैं और मेल के अंदर इसे कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यकीनन ये किसको स्टिमुलेट करेगा, टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा। किस मकसद के लिए, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए। फिर आगे इसकी लेवल जो है कांस्टेंट होती है। फिर आगे ह्यूमन बीइंग में एक बार जैसे ह्यूमन बीइंग मैच्योर होते हैं, यानी टीनेज के बाद जैसे मैच्योरिटी स्टेज आती है, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल आगे कांस्टेंट रहती है। फिर ओल्ड एज में भी इसकी कम लेवल हो, बट फिर जो आगे जो है कांस्टेंट होती है। इसी तरह से फीटस के अंदर, फीटस का मतलब होता है एम्ब्रियो, फीटस ह्यूमन फीटस और एम्ब्रियो इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। इस जैसे हार्मोन का इफेक्ट ये भी है कि लाइक फीटस में जैसे ये हार्मोन प्रोड्यूस होता रहता है, तो उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे जो उसमें वो भी उसकी डेवलपमेंट वहीं से लाइक थोड़ी सी स्टार्ट होती है। तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों पॉइंट्स में PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर मौजूद है, PTB के अंदर। इसी तरह से एक और PTB के अंदर पॉइंट मौजूद है, कास्ट्रेटेड मेल्स। कास्ट्रेटेड मेल्स का मतलब होता है यानी ऐसे मेल्स जिनके अंदर टेस्टिस रिमूव किए जाएं। जैसे अक्सर एनिमल्स में, लाइव स्टॉक के अंदर ऐसे होता है कि लाइक जो टेस्टिस हैं उन एनिमल्स के रिमूव किए जाते हैं, तो ऐसे मेल्स को कहते हैं कास्ट्रेटेड मेल हैविंग रिमूव्ड टेस्टिस। जिसमें टेस्टिस की रिमूवल हो जाए तो ऐसे मेल को हम कहेंगे है मेल। बस बॉडी कैरेक्टरिस्टिक पहले मेल की, बट टेस्टिस जो है उसकी रिमूव कर दिए, तो ऐसे मेल को हम कहेंगे कास्ट्रेटेड मेल। फेल टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक तो उसमें अब नहीं बनेंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जाहिर है जब टेस्टिकल्स और टेस्टिस नहीं रहेंगे तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होगा, और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो भी डेवलप नहीं होंगे।
और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं होंगे तो ऐसे जो मेल्स होते हैं वो इमेच्योर फीमेल्स की तरह लगते हैं। इमेच्योर फीमेल्स की तरह उनकी बॉडी जो होती है वो इमेच्योर फीमेल की तरह होगी, क्योंकि मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ही डेवलप नहीं होंगे। मेल की सेक्सुअली जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो डेवलप ही नहीं होंगे, तो वो इमेच्योर फीमेल जैसी बॉडी हो जाएगी। ये इफेक्ट होता है कि अगर कास्ट्रेटेड मेल्स, अगर मेल्स को कास्ट्रेक्शन की प्रोसेस से गुजारा जाएगा तो यकीनन टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं होंगे, तो उसके रिजल्ट में ऐसे मेल्स की जो बॉडी है वो टेंड्स टू इमेच्योर फीमेल। ये भी जैसे पीटीबी बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये तीनों पॉइंट्स मौजूद हैं। तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मौजूद हैं, जैसे डेवलपमेंट के दौरान भी जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स ऑर्गन को भी वो डेवलप कर रहे होते हैं। पहले लेवल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कम होती है, जैसे प्यूबर्टी आ जाती है उसके बाद उसकी लेवल का मेल्स होते हैं, यानी जिसमें टेस्टिस की रिमूवल होती है, तो देन उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं होंगे। और ऐसी फीमेल्स जो होंगी उनकी बॉडी, ऐसे मेल्स जो होंगे उनकी बॉडी लाइक द इमेच्योर फीमेल होगी। होपफुली आपने ये थोड़ी सी पॉइंट्स इनको पढ़ ली होगी या समझ ली होगी कि किस तरह से मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। शुरू में आपने देखा कि लाइक जो टेस्टिस प्रोड्यूस कौन सा हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौन से हार्मोन में, जैसे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आईसीएसएच रिलीज होगा, जिसका इफेक्ट किस पे होगा, यकीनन जो है टेस्टिस के अंदर लेडिग सेल्स हैं जो सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ साथ होते हैं उनके ऊपर एक्शन होगा, और यही लेडिग सेल्स जो आगे जो जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि लाइक सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और अदर जो फंक्शन है हम एनटीबी में डिस्कस करते हैं। एनटीबी में डिस्कस करते हैं एनटीबी बुक के अंदर। अब ये पॉइंट्स जो है ना एनटीबी बुक की है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन इनिशिएट्स द मैच्योरेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये पॉइंट थोड़ी सी हमने पहले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी सेम पढ़ी है कि सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये आगे जो है जैसे जैसे आफ्टर द बर्थ और उसके बाद जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा तो जाहिर है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे, तो उसमें सेक्स ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट है, मैच्योरेशन है, ये काम भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होता है। एंड अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, और ऐसे पर्सन में देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ फीचर्स हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में, जैसे अपीयरेंस ऑफ बियर्ड, मोस्टेचेस, सर्टेन एरियाज पे हेयर्स, मसल्स का बल की आवाज में जो चेंज आती है, ये सारी चीजें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, जब फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, फीमेल के अंदर भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं जब एज जो है 11, 12, 13 साल की होती है। उसके बाद 12, 13 साल के बाद फीमेल के अंदर बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, और जो मेल यानी बॉय होता है उसमें भी बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। एंड आल्सो इन्वॉल्व इन सेक्स ड्राइव। सेक्स ड्राइव की मीनिंग होती है डिजायर, लिबिडो भी इसे कहते हैं। पर्सन्स ओवरऑल सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज सेक्स ड्राइव, इसे कहेंगे सेक्स ड्राइव। तो सेक्स ड्राइव के लिए भी यानी हार्मोन कौन सा, यानी टेस्टोस्टेरोन होगा। ये पीटीबी बुक पंजाब, सॉरी एनटीबी बुक है, उसके अंदर ये पॉइंट्स मौजूद हैं कि लाइक टेस्टोस्टेरोन का रोल या फंक्शन क्या है। रोल या फंक्शन एक ये हुआ कि मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नंबर 2 फंक्शन है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 3 इसका फंक्शन क्या है कि सेक्स ड्राइव भी जैसे इस हार्मोन की वजह से होती है। सेक्स ड्राइव का मतलब है डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज सेक्स ड्राइव। होपफुली इसके फंक्शन आपने जैसे नोट कर लिए होंगे। इसी तरह से इन एडिशन टेस्टोस्टेरोन इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन। ये एक एडिशनल काम भी है, स्पर्म प्रोडक्शन भी होगी। जैसे मैच्योरेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तो उसमें भी जैसे नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का किरदार होता है। एनटीबी की पॉइंट है एंड मेंटेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मैच्योर फंक्शनल स्टेट इन एडल्ट मैन। आगे जाहिर है जैसे इसका काम ही जैसे मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो यकीनन जो आगे इसकी कांस्टेंट रखने का काम, जब तक
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा तो मीन्स उनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनल रहेंगे तो इसका मतलब है वो आगे स्पर्म प्रोड्यूस, मेन काम तो उनका एक स्पर्म प्रोडक्शन है, तो स्पर्म प्रोडक्शन भी कंटिन्यू करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी तरह से आपको पता है कि हम हर काफी सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे उसमें जैसे अंडर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन दोनों कंडीशंस में डिसऑर्डर होते हैं, चाहे हार्मोन की लेवल एक अंडर प्रोडक्शन हो या ओवर प्रोडक्शन हो, दोनों कंडीशन में एक डिसऑर्डर होता है। इसी तरह से अगर अंडर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होगी तो क्या होगा, अंडर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होगी तो क्या होगा, अंडर प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन causes द डेवलपमेंट ऑफ फीमेनिन कैरेक्टरिस्टिक एंड मेल स्टेरिलिटी। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो मेल के अलग होते हैं और फीमेल के अलग होते हैं। बॉयज जब मैच्योर होते हैं तब उनमें अलग अलग फीचर्स आती है, गर्ल्स की फीचर्स अलग अलग होते हैं। अगर कोई एक ऐसा मेल पर्सन जिसमें अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ना हो एक अलग चीज है, बट उसके अंदर जैसे अगर फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी उनकी चॉइस लाइक्स वगैरह, तो उसे हम कहेंगे फीमेनिन कैरेक्टरिस्टिक यानी अंडर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होगी causes द डेवलपमेंट ऑफ फीमेनिन कैरेक्टरिस्टिक। फीमेनिन रेफर्स टू फीमेल, फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे और ऐसा मेल जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। मेल स्टेरिलिटी यानी के नॉट रिप्रोड्यूस, सच मेल के नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसे मेल्स जो मैच्योर नहीं होंगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे अगर उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी या उसकी अंडर प्रोडक्शन होगी, तो ये सिलसिला हो सकता है। यानी उसके बज़ाहिर अपीयरेंस में भी जैसे वो फीमेनिन कैरेक्टरिस्टिक होंगे, फीमेल जैसे होंगे, है मेल बट फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, या उनका बिहेवियर ऐसा होगा जो लाइक द फीमेल होगा। और ऐसे मेल जो है के नॉट रिप्रोड्यूस यानी उनमें मेल स्टेरिलिटी का मतलब है कि जिनमें रिप्रोडक्शन की सलाहियत ना हो, इनफर्टाइल भी कहते हैं, इनफर्टाइल। तो ये सारी चीजें अंडर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकती है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकती है। होपफुली आपने जो है टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया होगा, सीख लिया। काफी सारी चीजें होती है इनमें याद करने की होती है, जो आपका काम बायोलॉजी में आपका काम ज्यादा है, जो आप क्रैमिंग करेंगे या मेमोराइजेशन करेंगे। हार्मोन है, फंक्शन है, कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है, कब रिलीज होता है, किसकी स्टिमुलस में होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इस फॉर्मेट में आप याद करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अनदर टॉपिक में आते हैं, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड। सिर्फ जैसे मेन एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा और भी एंडोक्राइन लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे उन हार्मोन में एक गट हार्मोन्स हैं, डिटेल पे आते हैं। गट हार्मोन में गेस्ट्रिन है, सिक्रीटिन है, सीसीके है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, ये इनको हम कहेंगे गट हार्मोन। गट हार्मोन, ये गट हार्मोन है, गट की मीनिंग होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर या जीआईटी के अंदर हमारा गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से हार्मोन है, जैसे एक गेस्ट्रिन, अभी हमने नोट किया गेस्ट्रिन। एक हार्मोन है जिसका नेम है सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन, एक हार्मोन है जिसका नेम है सिक्रीटिन हार्मोन। तीन हार्मोन जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, हार्मोन एंजाइम नहीं, हार्मोन है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक के अंदर जैसे फूड पहुंचता है, जैसे खास तौर पर प्रोटीनियस फूड जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, तो पाइलोरिक एंड, जैसे आपको पता है स्टमक के एक होता है कार्डियक एंड होता है, दूसरा होता है पाइलोरिक एंड। ये एंड जो होता है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, इस एंड का नेम होता है पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक एंड से एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा। हार्मोन किस में इंटर होगा, हार्मोन किस में इंटर होगा, इसी स्टमक में इंटर होगा या किसी और जगह पे, आप टाइप करें जूम चैट के अंदर। जब गेस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक से, देन हार्मोन ये कहाँ जाएगा, टाइप करें। यासिन साहब, स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स मालूम कर। ब्लड स्ट्रीम, एग्जैक्टली राइट, आपने जवाब दिया। बिकॉज हार्मोन की सीक्रेशन डायरेक्टली इंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम में
लाइक ये एंटर होंगे, उसके बाद इनका जो टारगेट है वापस टारगेट अगेन जो है टारगेट स्टमक है, वापस आके स्टमक के सेल्स के ऊपर इफेक्ट करेंगे। हार्मोन जब रिलीज होगा तो पहली बार सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगा। हार्मोन जब प्रोड्यूस होगा किसी भी आर्गन से, स्ट्रक्चर से, सेल से, तो पहले वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगा। ब्लड स्ट्रीम में जो उसका टारगेट होगा उस पे जाके, जाहिर है आपने पढ़ा है, जाके टारगेट जो सेल्स हैं, आर्गन्स हैं, उन पे इफेक्ट होगा। तो ये हार्मोन पाइलोरिक एंड से यानी रिलीज हुआ और वापस स्टमक पे जैसे इन्फ्लुएंस करेगा और गैस्ट्रिक जूस की स्टिमुलेशन करेगा। गैस्ट्रिक जूस यानी जिसमें HCl पेप्सिनोजन होता है, उसकी प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करेगा। इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन का फंक्शन। इसी तरह से सीक्रेटिन हार्मोन जो है, सीक्रेटिन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? सीक्रेटिन हार्मोन जो ड्यूडिनम से प्रोड्यूस होगा, ड्यूडिनम से प्रोड्यूस होगा, देन ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होकर देन पैंक्रिएटिक जूस को जैसे इसकी स्टिमुलेशन कराएगा, लाइक पैंक्रिएटिक जूस की रिलीज है। इसी तरह से सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन है, इसका भी यानी रिलीज का जो अमल होता है, रिलीज का जो अमल है वो इस ड्यूडिनम से रिलीज होता है। देन उसका इफेक्ट भी पैंक्रिएटिक जूस पे है, उसको रिलीज भी कराएगा। प्लस कोलिसिस्टोकाइनिन का ये भी काम होगा कि बाइल जूस जो है इसको रिलीज कराने का काम, जैसे आपको पता है लिवर की जो सीक्रेशन या जूस होती है उसका नेम है बाइल जूस। बाइल जूस आर्जी तौर पे इस गाल ब्लेडर के अंदर जो स्टोर होती है, देन सीसी के जब रिलीज होगा तो उसके इन्फ्लुएंस में ये बाइल जूस आके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होगी। सीसी के प्रोड्यूस स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ और उसके इफेक्ट दो है, एक पैंक्रियाज पे भी है, पैंक्रिएटिक जूस को स्टिमुलेट करेगा ताकि रिलीज हो आके ड्यूडिनम में दाखिल हो। दूसरा उनका काम होगा कि इस गाल ब्लेडर को स्टिमुलेट करेगा ताकि ये बाइल जूस ये भी आके स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हो। तो ये काम होगा सीसीके का, कोलिसिस्टोकाइनिन सीसी के। तो ये 3 गट हार्मोन है। अब हम इनकी डिटेल पे आते हैं, जैसे जैसे टेक्स्ट बुक की भी पॉइंट्स हैं, जैसे अब यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट्स हैं, बार बार रिपीटेडली हम पढ़ेंगे तो यकीनन समझ में आ जाएगी। गेस्ट्रिन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ स्टमक एसिड HCl which aids in the digestion of the protein. Secretin stimulates the pancreas to produce alkaline bicarbonate and deliver it to the duodenum, उसमें रिलीज कराएंगे। सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन stimulates pancreas to produce the pancreatic juice. It also stimulates the gallbladder to release bile into the duodenum. अगेन हम दोबारा इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं। सबसे पहले जैसे आप देखें गैस्ट्रिन हार्मोन है, फूड जैसे ही हम खाते हैं आता है स्टमक में, लोअर स्टमक यानी पाइलोरिक एंड में पहुंचता है तो गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और गैस्ट्रिन हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से देन यकीनन जो है यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगी। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन सा कंपोनेंट, एक HCl और दूसरा एक होता है पेप्सिनोजन, ये रिलीज होगा तो जाहिर है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आगे होगी। इसी तरह से जो दूसरा जो लाइक हार्मोन है सीक्रेटिन हार्मोन, जैसे ये सीक्रेटिन हार्मोन ड्यूडिनम से प्रोड्यूस होगा। कब होता है? जब एसिडिक फूड ड्यूडिनम में आएगा तो सीक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। सीक्रेटिन के इफेक्ट की वजह से जैसे ये बाइकार्बोनेट सीक्रेशन इंक्रीज होगी और इस तरह से पैंक्रिएटिक जूस भी आगे उसमें रिलीज होगी। इसी तरह से तीसरा हार्मोन है सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन, फैटी फूड अमाइनो एसिड ड्यूडिनम में पहुंचेंगे तो सीसी के रिलीज होगा। सीसी के रिलीज होने की वजह से पैंक्रियाज को भी स्टिमुलेट करेगा ताकि पैंक्रियाज अपने हार्मोन प्रोड्यूस करें। प्लस में इसका इफेक्ट यानी यहाँ पे गाल ब्लेडर पे होगा ताकि वो अपनी जूस जो है गाल ब्लेडर बाइल जूस वहां पे रिलीज होकर आके ड्यूडिनम में आए। तो ये 3 हार्मोन्स अगेन हम तीसरी चौथी बार पढ़ेंगे इन हार्मोन्स का एक्शन। सबसे पहले गेस्ट्रिन, जो हमारे बुक्स की पॉइंट है उन पे हम आते हैं गेस्ट्रिन हार्मोन पे। तो जो बुक्स की NTB की पॉइंट है, गेस्ट्रिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक वाल यानी म्यूकोजा ऑफ पाइलोरिक रीजन। जैसे आपको पता है स्टमक का जो आखिरी एंड है रीजन है जिसे हम कहेंगे पाइलोरिक रीजन कहते हैं। पाइलोरिक रीजन के बाद आगे ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, वहां से प्रोड्यूस होगा। और वहां पे स्पेशली एक सेल्स हैं जिन्हें कहते हैं G सेल। जब हम फर्स्ट ईयर में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो स्टमक का जब हम सेक्शन करेंगे तो उसमें वेरियस टाइप के सेल्स हैं। जो G सेल्स होते हैं वो गेस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। G सेल्स प्रोड्यूस गेस्ट्रिन हार्मोन, ये फर्स्ट ईयर के NTB बुक में मौजूद है पॉइंट। ट्रेवल्स इन द ब्लड स्ट्रीम,
जैसे देखे ना, हार्मोन प्रोड्यूस हुआ और आगे ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हुआ, बट एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट लोकली। लोकली की मीनिंग क्या है, यानी स्टमक में प्रोड्यूस हुआ और स्टमक पे इसका एक्शन होता, बट ट्रेवल करेगा पहले ब्लड स्ट्रीम में, स्टिमुलेटिंग द गैस्ट्रिक जूस, और उसके बाद गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करेगा कि रिलीज हो, और उसमें क्या होगा, पेप्सिनोजिन होगा और HCl होगा। और जाहिर है जैसे हम पढ़ते हैं कि हर हार्मोन हर वक्त कोई अपनी सीक्रीशन प्रोड्यूस नहीं करता है, उसके लिए एक स्टिमुलस होना चाहिए, उसके लिए एक स्टिमुलस होना चाहिए, फिर हार्मोन जो है प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम सोचेंगे कि लाइक इस गेस्ट्रिन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलस क्या है, व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गेस्ट्रिन हार्मोन। हर वक्त तो गेस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, उसके लिए भी एक स्टिमुलस होना चाहिए। स्टिमुलस है प्रोटीन फूड इन स्टमक, पार्शियली डाइजेस्टेड जो प्रोटीन या च्यूड फूड, प्रोटीनियस फूड जब आता है, तो वो जैसे ही फूड अगर स्टमक में आएगा तो गेस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। गेस्ट्रिन हार्मोन जो ट्रेवल ब्लड स्ट्रीम में करेगा, वापस स्टमक सेल्स पे एक्शन करेगा, जिसकी वजह से आगे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगी, जिसके अंदर HCl और पेप्सिनोजिन होते हैं। देन फर्दर वो डाइजेशन प्रोसेस में ये गैस्ट्रिक जूस मदद देती है, एड देती है, हेल्प देती है। ठीक है, होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा। अब हम आते हैं नंबर 2 हार्मोन, दैट इज कॉल्ड सीक्रेटिन हार्मोन। NTB की पॉइंट्स हैं, उनको हम जैसे डिस्कस करें। सीक्रेटिन हार्मोन फॉर्म्ड इन द सेल्स ऑफ ड्यूडिनल वॉल। ड्यूडिनल वॉल रेफर्स टू ड्यूडिनम। ड्यूडिनम देखा, देखा, देखा हो सगला है आप। स्टिमुलस ऑफ द एसिडिक फूड टचेस द वॉल ऑफ ड्यूडिनम। जैसे जैसे आपको पता है कि एसिडिक फूड स्टिमुलस, इसके लिए स्टिमुलस है एसिडिक फूड। एसिडिक फूड कैसे, जैसे आपको पता है कि जैसे स्टमक होता है, उस स्टमक में जैसे गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होती है, तो गैस्ट्रिक जूस होती है उसमें एक कंपोनेंट HCl भी होता है, उसके बाद ड्यूडिनम पोर्शन आता है, ड्यूडिनम पोर्शन आता है। तो जाहिर है इसका जो HCl होगा, जैसे थोड़ा सा जैसे पार्शियली डाइजेस्ट क्रीम और पेस्ट लाइक फूड होता है, जिसे हम कहते हैं कायम कहते हैं, जैसे कायम जो है इस ड्यूडिनम में पहुंचेगा, उसके साथ साथ HCl भी होगा। तो यही स्टिमुलस है, एसिडिक फूड टचेस द वॉल ऑफ ड्यूडिनम। जैसे एसिडिक फूड टचेस द वॉल ऑफ ड्यूडिनम, तो क्या प्रोड्यूस होगा, सीक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। फिर एक्शन क्या है इसका, एक्शन या इफेक्ट जैसे कहते हैं ना हमें, एक्शन या इसका इफेक्ट क्या है, पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा ताकि ये प्रोड्यूस करे पेंक्रिएटिक जूस। पेंक्रियाज की जो सीक्रेशन है, जिसमें एंजाइम पार्ट होते हैं, एंजाइम पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट नहीं, जिसमें 4 एंजाइम्स होते हैं पेंक्रिएटिक जूस के अंदर, उनको स्टिमुलेट करेगा कि भाई आप अपनी सीक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह से रेट ऑफ बाइल प्रोडक्शन इन लिवर, ये ATP की बुक की पॉइंट है, यानी लिवर भी इसका टारगेट है, ताकि इसमें जो है बाइल प्रोडक्शन है उसमें भी इसको हेल्प या मदद मिले। ठीक है, तो इस तरह से ये सीक्रेटिन हार्मोन है जो NTB की बुक की पॉइंट्स हैं। तो हमेशा जैसे आप पढ़ें कि ये इसका स्टिमुलस हार्मोन का क्या है, कहाँ से रिलीज होगा, एक्शन क्या होगा, इस तरह से आप याद करेंगे। तो इसमें आपने देखा कि एक्शन एक पेंक्रिएटिक जूस को रिलीज कराना, बाइल की प्रोडक्शन जो लिवर में होती है उसके रेट को भी रेगुलेट करना, ये काम होता है सीक्रेटिन हार्मोन का। होपफुली आपने इसको याद करना अब आपका काम है। तीसरा हार्मोन है जिसका नेम है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। synthesized and released by the mucosal lining of the small intestine। ये भी जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से ही प्रोड्यूस होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK, मोस्टली इन द ड्यूडिनम एंड जेजुनम पार्ट। ये शायद हमारे बुक में पॉइंट ना हो, ड्यूडिनम में और जेजुनम पार्ट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, उनके नेम है, वहां से जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो जाहिर हम जैसे बार बार ये पढ़ रहे हैं कि लाइक इसके रिलीज होने के लिए स्टिमुलस क्या है, प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड्स एंड सर्टेन अमाइनो एसिड जो कायम के अंदर है। कायम क्या है, जैसे पेस्ट लाइक थोड़ा सा हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है, जो पेस्ट लाइक जो फूड होता है हाफ डाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है स्टमक के बाद, यकीनन जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा क्रीम लाइक फूड होता है, उसके लिए लफ्ज से टेक्निकल टर्म यूज होगा कायम। जैसे कायम इंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्यूडिनम में फूड इंटर होगा, तो उसके स्टिमुलस में जाहिर है क्या है, प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड, सर्टेन अमाइनो एसिड्स होंगे, तो उसकी वजह से ये CCK रिलीज होगा।
सीसी के आगे काम क्या करेगा, सीसी के आगे जो काम करेगा, एक्शन होगा असाइनर सेल। असाइनर सेल किसके हैं, पैंक्रियाज के सेल्स है। आपको पता है पैंक्रियाज के अंदर एक असाइनर सेल्स हैं और दूसरे आइलिड्स ऑफ लैंगरहान वाले सेल्स हैं। तो असाइनर सेल्स को ये स्टिमुलेट करेगा, फिर क्या होगा, पैंक्रियाटिक जूस वहां से रिलीज होगी। असाइनर सेल्स ऑफ द पैंक्रियाटिक लाइक पैंक्रियाज, उसमें देन पैंक्रियाटिक जूस जिसके अंदर क्या होगा, चार ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, जिसके अंदर ये चार ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं। इसी तरह से इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटिक बाइल। हेपेटिक बाइल यानी सिंपली हम कहेंगे बाइल जूस। बाइल जूस लिवर की जूस होती है, सीक्रेशन होती है, उसे हम कहते हैं बाइल जूस। एंड स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि गाल ब्लैडर को जरूरत पड़ने पे, जरूरत के वक्त पे, ऐसे नहीं, एक तो यानी इसके जैसे देखें दो टारगेट है। सीसी के जो है हेपेटिक जूस को भी स्टिमुलेट करता है कि आप बनाएं, लिवर को स्टिमुलेट करेगा बनाएं। स्टोरेज जो कहाँ हुआ था बाइल का, जिससे आपने देखा गाल ब्लेडर के अंदर, देन जब जरूरत पड़ेगी तो गाल ब्लेडर को स्टिमुलेट करेगा ताकि आप जूस या सीक्रेशन रिलीज कराए। तो ये दो काम, जैसे गाल ब्लेडर को स्टिमुलेट करेगा ताकि बाइल जूस आके ड्यूडिनम में दाखिल हो, तो ये काम होंगे कोलिसिस्टोकाइनिन के। सिंपल वर्ड्स में हमने यहाँ पे पहले भी जैसे नोट किया था, वो क्या नोट किया था, रिलीज ऑफ बाइल जूस कहाँ से, फ्रॉम गाल ब्लेडर इनटू ड्यूडिनम। ये एक्शन कौन करेगा, ये एक्शन करेगा सी के, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये तीसरा जो हार्मोन था, यकीनन आपने, ये गट हार्मोन है। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं, दैट इज द प्लेसेंटा। भी सर्टेन टाइम्स पे एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है। प्लेसेंटा क्या है, आपने जैसे में भी थोड़ा पढ़ा होगा चैप्टर 4 के अंदर, कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो, मदर एंड एम्ब्रियो के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसका नेम होता है प्लेसेंटा। एम्ब्रियो को ईच एंड एवरीथिंग जो नीडेड होती है वो प्रोवाइड मदर करती है थ्रू प्लेसेंटा के। तो प्लेसेंटा एंडोक्राइन स्ट्रक्चर भी बन सकती है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का आगे काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। इसी तरह से एक और जो हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन आर ग्रुप ऑफ लोकलाइज्ड हार्मोन। लोकलाइज्ड हार्मोन की मीनिंग होती है कि जैसे ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो तकरीबन हमारे काफी सारे सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन लाइक जो एवरी टिश्यू के अंदर ऐसे जो है पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू। प्रोस्टाग्लैंड ग्लैंडिन्स हैव फाउंड ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तकरीबन हर टिश्यू के अंदर ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हम कहेंगे लोकलाइज्ड हार्मोन है। और आगे क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा टिश्यू है डैमेज हुआ है तो उसी टिश्यू में से जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होंगे और उसी टिश्यू में जैसे उसका एक्शन होगा अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, उसमें हेल्प देंगे, मदद देंगे। तो इसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड हार्मोन, इसे हम कहेंगे लोकलाइज्ड हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन की ये जो है ना थोड़ी सी इजाफी फीचर्स हैं। ठीक है, हमारे एनटीबी बुक में जस्ट ये 2 लाइन्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन को हम शॉर्ट फॉर्म में पीजी कहेंगे। ग्रुप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिव लिपिड कंपोनेंट हैविंग हार्मोन लाइक इफेक्ट, जिसमें हार्मोन जैसे इफेक्ट्स हैं इन एनिमल्स और ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। प्रोस्टाग्लैंडिन का ह्यूमन बीइंग में एक और भी काम है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का यूटेरिन। एक ऑक्सीटोसिन का जैसे हमने पढ़ा है, ऑक्सीटोसिन का भी यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन में रोल है, प्लस में प्रोस्टाग्लैंडिन का भी रोल होता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। हम आते हैं इस इलस्ट्रेशन पे, बट यहाँ पे हम देखेंगे एक और नंबर 5 हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड एंडोर्फिन। एंडोर्फिन के बारे में हमने एज ए न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी पढ़ा था, ब्रेन के अंदर है। एंड एंडोर्फिन बाइंड टू पेन रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ द पेन। एंडोर्फिन का काम होता है जैसे किसी जगह पे अगर टिश्यू डैमेज हुआ है, जाहिर है पेन होगा तो उसकी पेन की सेंसेशन को ब्लॉक करने का काम, पेन की सेंसेशन को ब्लॉक करने का काम एंडोर्फिन का होगा। तो हमने शुरू शुरू में इलस्ट्रेशन देखी थी, अगर आप स्टूडेंट को थोड़ा याद है कि ये एंडोर्फिन कहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं, अगर किसी को याद है, ठीक है, किसी को अगर याद है तो टाइप करें कि फ्रॉम वेयर द एंडोर्फिन्स आर प्रोड्यूस्ड। यासिन साहब,
एंडोर्फिन्स नहीं जवाब है। जैसन साहब, endorphins are produced from anterior lobe of pituitary gland. एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोर्फिन जो है ना एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। एक इलस्ट्रेशन थी शुरू में, मैंने आपको बताया भी था, बट यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया, बस आखिरी पॉइंट देखते हैं, इसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। एंडोर्फिन्स को हम देखते हैं कि एंडोर्फिन्स से कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। एंडोर्फिन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये endorphins are produced from anterior lobe of pituitary. पेन रिसेप्टर्स इन ब्रेन इसका टारगेट होता है और पेन की सेंसेशन को ब्लॉक करेंगे, दे ब्लॉक पेन सेंसेशन। ठीक है, ये काम होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जैसे पीएसएच, एससीपीएच, एफएसएच एंड एलएच, जीएच, प्रोलैक्टिन, एक एंडोर्फिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। इनका टारगेट है पेन रिसेप्टर्स इन ब्रेन, और वहां पे क्या करेंगे, दे ब्लॉक द पेन सेंसेशन। ओके, सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू। क्या